देखिए क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ विद्यार्थी करते क्या हैं, वो करते हैं ज़्यादातर कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, कॉस से कॉस हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं 7 पाई/6, जो कि गलत है। करना कैसे है वो देखिए। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ तक होती है, 0 से पाई तक होती है ना, कॉस इनवर्स की रेंज। ओके, और ये बाउंडेड रीजन में होती है, बंद होती है। अब बात करते हैं तो हम कॉस इनवर्स कॉस, ध्यान से समझिए, 7 पाई/6 को क्या लिख सकते हैं, 7 पाई/6 को लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं ना। 7 को तोड़ दिया। अब इनको फिर अलग अलग करिए, फिर अलग अलग करेंगे तो मिलेगा कॉस इनवर्स कॉस 6 से 6 कटेगा, पाई प्लस पाई/6, ये आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस पाई प्लस थीटा, क्या होता है, पाई प्लस तीसरे में माइनस का कॉस थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स कॉस माइनस का कॉस पाई/6। अब एक और सूत्र होता है, क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही होता है। अब कॉस इनवर्स एक्स की जगह पूरा कॉस पाई/6 है, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। अब कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो पाई माइनस पाई/6, यानी 6 में से 1 5, 5 पाई/6, ये आंसर इसका सही आएगा। देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स कॉस 6 प्लस 3 पाई/5, 5 6 30 और 3 33 पाई/6 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कॉस 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, चौथे में आ जाएगा, प्लस का होगा, तो ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स कॉस 3 पाई/5, ये आ गया हमारे पास, है ना, कॉस 3 पाई/5। अब 3 पाई/5 को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई/5 कॉस 3 पाई/5 को, तो देखो साइन 90 माइनस या 90 प्लस थीटा, माइनस या प्लस थीटा बराबर क्या होता है, दोनों में ही कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस कॉस 3 पाई/5 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई/2 माइनस 3 पाई/5, ये लिखा जा सकता है ना, 3 पाई/5। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो साइन से साइन हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, पाई/2 माइनस 3 पाई/5। इसको हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 10, तो 5 पाई माइनस 6 पाई, यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का पाई/10, और यही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक x 2 18 x बराबर 6 2 18 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यदि ये आप भी होता तो x बराबर 6 आ जाता, यहाँ से x बराबर 6 आ जाता, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, ये शारीरिक है तो इसको हल करने के लिए x 2 18x इक्वल्स टू 6 2 18 6, ये लिखेंगे। अब इन शारीरिक का इधर वाला LHS वाला भी शारीरिक खोलेंगे, RHS वाला भी, तो क्या आएगा, x² माइनस 36 बराबर इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका इसके साथ बराबर 6 6 36 माइनस 36, तो 36 से ये 36 कट जाएगा, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 36, यानी x बराबर प्लस माइनस 6, x का जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस 6 आएगा। है यदि बिंदु A B C सररेखी हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि बिंदु A m, -1 B 2, 1 C 4, 5 कैसे हैं, संरेखीय हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा 0, और त्रिभुज का एरिया शारीरिक से कैसे निकालते हैं, 1/2
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। अब हम x1 पहले ब्रैकेट को x1 y1, दूसरे में x2 y2 और तीसरे में x3 y3 ले लेंगे, ठीक है। अब 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे m24 -1 1 5 और 1 1 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब इस सारडिक का फर्स्ट रो के अलोंग प्रसार कर दीजिए तो क्या आएगा, m पहला कॉलम पहली रो 1 - 5 माइनस, और माइनस यहाँ भी है प्लस 1। अब इसके लिए खोलेंगे तो दूसरा कॉलम पहली रो 2 1 2 -4 2 -4 प्लस 1। तीसरे के लिए खोलेंगे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 5 दूनी 10 -4 10 -4 बराबर 0। यहाँ से मिलेगा माइनस का 4m -2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से मिला माइनस का 4m प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से m बराबर -4/-4, 4 से 4 एक बार, यानी m की वैल्यू मिलेगी हमें 1, और यही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रश्न है, यदि एक सारडिक है इसके बराबर 49 है तो 6 6 2 3 6 -3 -16 20 और 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या है, एक सारडिक दिया है 3 3 1 1 2 -1 -4 5 और 3 बराबर 49। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वो देखिए। वैल्यू निकालनी है 6 6 2 और यहाँ से 3 6 -3 -4 20 और 12 की। अभी यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले कॉलम से यानी C1 से कॉमन ले रहे हैं हम, कितने, 2 कॉमन लेंगे C1 से। तो यहाँ बचेगा 2 कॉमन वाले बाहर आ जाएंगे, 2 3 6 2 3 6 2 1 2। दूसरे वाले से 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 1 3 3 दूनी 6 3 1 3। और तीसरे वाले से कितने कॉमन आ रहे हैं, 4 4 4 आ जाएंगे। तीसरे से 4 कॉमन ले लिए तो -1, यहाँ 16 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा -4 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। देखना यही आ गया 3 3 1 3 3 1 1 2 -1 1 2 -1 -4 5 3 -4 5 3। तो ये आ गया 3 दूनी 6 चौके 24 गुणा। अब इस सारडिक को खोलेंगे नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 49 है। 24 और 49 का गुणा कितना आएगा, 1176, और यही होगा इसका आंसर। बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप इस पे देखिए। ये प्रश्न है बहुत प्यारा है और अच्छा है। क्या है प्रश्न, यदि a बराबर एक आव्यूह है 6 -3 -2 1 हो तो दिखाइए कि a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले दिए गए आव्यूह को बदलिए सारडिक में। तो 6 -3 -2 1। अब इस आव्यूह सारडिक का मान निकालिए। तो 6 1 6 माइनस 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 प्लस 6। तो सारडिक a का मान क्या आया, 0। अब a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। अब किसी को 0 से भाग देंगे, यानी कि एडजॉइंट हम निकाल ही नहीं रहे, केवल सीधा 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो लिख देंगे अतः a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। देखिए प्रश्न है, आव्यूह विधि द्वारा समीकरण निकाय 1 2 3 संगत है या असंगत। यदि संगत है तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब इसका हल करेंगे तो मान लेंगे, माना a बराबर, एक आव्यूह बनाएंगे इनके संगत अवयवों से, किसके, x y z। तो 3 - 1 2 3 - 1 2 है ना, और दूसरा 2 1 3 2 1 3, तीसरा 1 - 2 - 1 1 - 2 - 1। दूसरा आव्यूह बनाएंगे x, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा x y z, ठीक है। और तीसरा भी कॉलम मैट्रिक्स होगा b बराबर, तो इसे लिखेंगे 3 5 1, ठीक है। अब ये जो रूप है वो है ax बराबर
बी के रूप का, यानी x बराबर ए इनवर्स बी के रूप का। समीकरण 1 दे के छोड़ दीजिए। अब जो हमें आव्यूह दिया है ए, इसको परिवर्तित करो सारणिक में। सारणिक में परिवर्तित करेंगे तो 3 2 1 -1 1 -2 है ना, 2 3 -1। क्लियर है। अब इसका प्रसार करो। प्रसार करेंगे पहली रो के सापेक्ष, तो 3 गुणा -1 और +6 -1 +6 और +1 माइनस यहाँ भी है, माइनस सूत्र में भी है, तो इसके लिए करेंगे तो -2 -3 -2 -3 +2। तीसरे के लिए लेंगे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, -4 -1। अब इन्हें हल करो तो यहाँ 5 बचे, 5 तिया 15 -5 तिया 15 आ जाएगा, -3 और 2 5 और यहाँ बचा माइनस का 4 और 1 5 दूनी 10, तो ये आया 15 -15, यानी कि डिटर्मिनेंट ए बराबर आया 0। जब भी डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 आएगा तो लिख देंगे समीकरण निकाय कैसे हैं, असंगत हैं। असंगत हैं तो हमें हल नहीं करना। और अगर ये नॉन जीरो आता, यदि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं आता, तो फिर इन्हें हम हल करते। पहले क्या करते, ए इनवर्स निकालते। और याद रखना 8 नंबर में, कितने 8 नंबर में हल करने के लिए अवश्य आएगा। और इन समीकरण का हल नहीं होगा, क्यों कि सारणिक ए का मान 0 है।